राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि धान की बुआई या धान की रोपाई करते समय हमें कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में लेने चाहिए। किसान भाइयों, धान की रोपाई करते समय हमें डीएपी डालना चाहिए, एसएसपी डालना चाहिए या फिर एनपीके डालना चाहिए, या फिर इनमें से जो भी आप डालें उसकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए। पूरी जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें जिससे कि आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएँ। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, धान हमारी एक ऐसी फसल है, एक ऐसी किस्म है कि यदि इसके अंदर हम सही ढंग से सही मात्रा में खाद डाल देते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आप निकाल पाएंगे। किसान भाई, पहले बात कर लेता हूँ डीएपी वाले किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कुछ किसान भाई धान की रोपाई करते समय डीएपी डालते हैं, कुछ किसान भाई एनपीके डालते हैं और कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। इन तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले मैं इन तीनों के आपको डोज बता देता हूं। यदि आप जिसकी भी तरीके से धान के अंदर खाद डालना चाहते हैं वो आप कितनी कितनी मात्रा में आपको लेना है। तो पहले बात कर लेता हूँ डीएपी के बारे में। किसान भाई, यदि मैं डीएपी की बात करूँ तो डीएपी की मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 50 किलोग्राम लेनी चाहिए। साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों इस समय पर आपको लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। तो ये जो डोज मैंने आपको बताई है ये डोज है किसान भाइयों जो किसान भाई डीएपी का उपयोग करते हैं। और किसान भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी हाइब्रिड किस्में हैं उन किस्मों के लिए ये मैं खाद की मात्रा आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कोई आपका सादा धान है तो उसके लिए आपको इन खादों की बिल्कुल आधी मात्रा कर देनी है, यानी कि डीएपी 50 की जगह आपको 25 लेना है, पोटास की मात्रा 40 की जगह 20 लेनी है और यूरिया की मात्रा 30 की जगह आपको 15 लेनी है। अब बात कर लेते हैं एनपीके की, कि जो किसान भाई एनपीके की सहायता से धान की बुआई करते हैं उन्हें कितनी मात्रा लेनी होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों एक बात का आपको और ध्यान देना है कि इन खादों को आप या तो धान की रोपाई से एक दिन पहले डाल दीजिए या फिर धान की रोपाई के कम से कम 7 से 8 दिन के बाद आपको इन्हें डालना है। और अपने खेत के अंदर आप पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, पानी आप अपने खेत के अंदर अच्छी तरीके से भर करके रखें। अब किसान भाइयों बात करते हैं एनपीके वाले किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों आपको एनपीके की मात्रा लगभग 70 से लेकर 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। पोटास की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इन तीनों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको धान की रोपाई से या तो एक दिन पहले या फिर धान की रोपाई से 7 से 8 दिन के बाद इन खादों को अपने धान की फसल के अंदर डालना चाहिए। एक बात का ध्यान रखेंगे कि पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम ना होने दें। अब बात कर लेते हैं सिंगल सुपर फास्फेट वाले किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, यदि मैं सिंगल सुपर फास्फेट की बात करूं तो सिंगल सुपर फास्फेट की आपको कम से कम 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी चाहिए। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 40 किलोग्राम लेनी चाहिए। और यदि मैं पोटास की बात करूं तो पोटास की मात्रा भी आपको किसान भाइयों लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इन तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स करके आप धान की रोपाई से एक दिन पहले या फिर धान की रोपाई के 7 से लेकर 8 दिन के बाद इन खादों को डालना चाहिए। सबसे जरूरी बात किसान भाई है कि सिंचाई आपको बिल्कुल भी कम नहीं करनी। यदि आपने सिंचाई कम की तो आपका जो धान का उत्पादन है वह कहीं ना कहीं पर कम हो जाएगा और आप उसका नुकसान जरूर भुगतेंगे। तो सिंचाई बिल्कुल भी कम ना करें, सिंचाई का आपको समय से ध्यान रखना है। किसान भाई, धान की फसल के लिए, धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो तत्व है वो है जिंक का, यानी कि धान की फसल के अंदर जिंक की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको जिंक का उपयोग जरूर करना है और जिंक का उपयोग आप हमेशा ध्यान रखें डीएपी के साथ कभी भी आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। जिंक की मात्रा किसान भाइयों 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है और जिंक किसान भाइयों आपको 33% वाली लेनी है, जिसके अंदर जिंक और सल्फर दोनों मिक्स आते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आप पहला खाद अपने धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन आप धान की किस्म से, धान की फसल से ले सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।